अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप लोग सबको सिखाऊंगा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टूल जिसका नाम क्लिकअप है। इस सॉफ्टवेयर को सिखाने का मकसद यही है कि जो भी यूएसए या यूरोप की कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर के ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। उनके जो भी बिजनेस या प्रोजेक्ट होते हैं वो लोग अपने इस सॉफ्टवेयर पे वो लोग अपने मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे monday.com है, असाना है, ट्रेलो है, और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इसमें क्योंकि फीचर्स ज़्यादा हैं, काफ़ी फ्रेंडली टू यूज़ है, काफ़ी इजी है, तो ज़्यादातर कंपनीज इसको यूज़ कर रही होती हैं। इसको मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो उसको देखें, इसको सीखें और अपने आप को स्किल अप करें, अपने स्किल्स लेवल बढ़ाएं। क्योंकि जब तक आपके स्किल्स इंक्रीज़ नहीं होंगे रिमोट जॉब के हवाले से या बाहर की कंपनीज के हवाले से, अगर आप जो भी वो लोग काम कर रहे हैं अगर आपको वो चीज़ नहीं आएगी, तो ऑब्वियसली आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए रिमोट जॉब की या किसी भी जॉब की बाहर की, आप लोग उन जॉब को हासिल नहीं कर सकते। तो आप लोग को अपने स्किल्स को बढ़ाना है। मेरी इन वीडियोस का मकसद ही सिर्फ यही है, जो भी मैं सिखा रहा होता हूँ, कि अपना अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। कि और मेरी भी कोशिश यही है कि मैं हर चीज़ ए टू जेड सिखाऊं, बिल्कुल क्लियर होकर समझाऊं, कि कोई भी जो जो मेरी वीडियो देखे उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये चीज़ कैसे यूज़ होती है। तो सबसे पहले जब आप क्लिकअप के ऊपर जाएंगे तो आपको साइन अप करना होगा। मैं भी साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप में ऐसे आपको अपना फुल नेम लिखना होगा, जैसे मोहम्मद आदिल मजहर। ठीक है। अब मेरी ईमेल मोहम्मद डॉट आदिल एट डी एम क्लिनिकल डॉट कॉम। पासवर्ड में यहाँ से मैंने साइन अप कर दिया। अब ये मेरा कंफर्मेशन कोड मांग रहा है, जो कि मेरी ईमेल में होगा। उसको मैं उसको लेके डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो मेरा कंफर्मेशन कोड है 7388। अब मैं यहाँ से साइन अप कर लिया मैंने। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, तो मैं लेट्स डू इट। मेरे वर्क स्पेस का नाम मैं लिख दूँ, मोहम्मद आदिल मजहर लिख दूँगा। कस्टमाइज, आई एम हैप्पी सो फार। कलर थीम मैं अब यही रखूँगा जो इसकी ऑलरेडी है। हाउ मैं जस्ट मी, और डू वांट टू पर्सनल यूज़ के लिए, अगर आप मार्केटिंग के हैं, आईटी हैं, सेल्स से हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लेगा। मैं पर्सनल यूज़ के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो फिर ड्यू, नो थैंक्स, प्ले विथ क्लिकअप। अब मैं यहाँ से अपना प्लान सेलेक्ट कर लूँगा। ऑब्वियसली मैं, अगर कोई भी न्यू है तो वो उसको सिंपल से स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं भी यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे मेरा एक स्पेस क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट अ स्पेस। ठीक है, ये मेरे पास एक स्पेस क्रिएट हो गई है जिसका नाम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है लिस्ट एस के नाम से। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम कुछ और रख देता हूँ। मैं इसे इसका नाम रख देता हूँ, यहाँ से रीनेम कर दूंगा। मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया। अब इसको यूज़ करने का तरीका यही है कि लेट सपोज आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है, कि उसके यानी कि शुरू में क्या चीज़ें आती हैं, बीच में क्या चीज़ें आती हैं, एंड में क्या चीज़ें आती हैं। तो आपको उस प्रोजेक्ट को हर कंपोनेंट के लिहाज से उसको डिवाइड करना होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लेट सपोज एक वेबसाइट बिल्ड कर रहा हूँ। सही है, वेबसाइट की कुछ स्टेजेस होती हैं। उसकी यू आई यू एक्स डिज़ाइन होता है, उसका होम पेज डिज़ाइन होता है, फिर बाद में उसकी फंक्शनैलिटी आती है, देन उसके डेमो टेस्ट वगैरह चीज़ें आती हैं। तो यहाँ मैं उन सब चीज़ों को डिवाइड करूँगा और मैं बताऊँगा कि कोई भी आप लेट सपोज आप किसी कंपनी में हैं या अपना कोई प्रोजेक्ट है या कोई मल्टीपल प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको ऑटोमेट कैसे करना है। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट एक्स है। लेट सपोज ये एक वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर दूंगा
इसको मैं डिवाइड कर दूंगा UI UX कि मुझे उसका जो पहली चीज़ जो मुझे देखनी है वो UI और UX डिज़ाइन देखना है। मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। फिर मैं इसको चेंज करूँगा कि UI UX में मेरे पास क्या क्या चीज़ आ जाती है, मैं उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दूंगा। UI UX में मेरे पास होम पेज आ जाएगा। मैं फिर उसको न्यू टास्क में डिवाइड करूंगा, होम पेज आ गया। फिर मेरे पास आ जाएगा कि उसका लॉगिन पेज कैसा होना चाहिए। उसका जो अपर बार होता है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। और उसके आइकन्स वो मैंने यहाँ पे सेव कर दिए। UI UX डिज़ाइन। अब यहाँ की एक ख़ास बात ये है कि आप इसको, लेट सपोज आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अब आपको वो ये सारे टास्क असाइन करने हैं, तो ऑब्वियसली आप जिस बंदे को भी असाइन करेंगे उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसके हिसाब से आप उसको असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जो भी आपकी टीम होगी आप उसको इनवाइट करेंगे, फिर उसको टास्क रिलेटेड जो भी उसकी फील्ड है, जो डोमेन है, उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पे असाइनी में उसको असाइन कर देंगे। अभी तो खैर मैं ही हूँ खाली, तो मैं अपने आप को असाइन करूँ सिर्फ दिखाने के लिए। फिर अब ये है ड्यू डेट। ये सारे कॉलम्स हैं कि आपको जो भी यहाँ पे चीज़ें चाहिए कि इसकी कि टास्क नाम क्या है, इसकी कब तक ये हो जाना चाहिए, तो वो ड्यू डेट में आ जाएगा। ड्यू डेट में आप इसको मंथली कर दें। ठीक है, तो इसकी November 17, इसकी 27, फिर 26, फिर 29। इस तरह जो भी टास्क है असाइनी वाइज आप उसकी जो ड्यू डेट है, डेडलाइन है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के प्रायोरिटी वाइज के प्रायोरिटी टास्क कौन सा है, अगर मैं प्रायोरिटी पे क्लिक करूँगा तो जो अर्जेंट होगा, यानी कि जो मुझे सबसे अर्जेंट चाहिए मैं उसको अर्जेंट मार्क कर दूंगा। जो थोड़ा अर्जेंट यानी कि अर्जेंट नहीं है, फ़ौरन नहीं चाहिए लेकिन हाई है यानी कि बीच में है, तो उसको मैं हाई मार्क कर दूंगा। और जो जिस पे थोड़ा मैं यानी कि इतना ज़रूरी नहीं है, एक हफ्ता की वो टाइम ले ले तो कोई इशू नॉर्मल पे आ जाए। और जो सबसे लीस्ट अर्जेंट है मेरे लिए, यानी कि अभी बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं, कोई नेक्स्ट इन फ्यूचर उस पर काम होगा, तो मैं उसको लो पे सेट कर दूंगा। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने कोई किसी प्रोजेक्ट को जब किसी बंदे को असाइन करे होते हैं, तो उसकी जो डेडलाइन है उसको प्रायोरिटी वाइज उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके उसको बता रहे होते हैं। देन उसके बाद फिर मैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे कुछ फाइल्स हो गई उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो फील्ड में मैं दूंगा फाइल्स, ऐड कॉलम। फाइल्स आ गई मेरे पास। फाइल्स के बाद अगर मैं कुछ और करना चाहूँगा, कुछ लेबल्स हैं बेसिकली। लेट सपोज आपको स्टेटस चेक करना है हर प्रोजेक्ट का कि वो क्या उसका क्या प्रोग्रेस है, तो मैं लेबल्स को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे स्टेटस डाल दूंगा मैं यहाँ पे उस कॉलम का नाम। फिर पहले मैं लिख दूंगा उसका स्टेटस के जो ऑप्शंस होंगे, कंप्लीटेड, कलर यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा ग्रीन, एड न्यू ऑप्शन, इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस को मैं कर दूंगा ब्लू, ब्लू में मार्क कर दूंगा। फिर रेडी, इसको मैं मार्क कर दूंगा ऐसे। फिर मैं इस कॉलम को यहाँ से ऐड कर लूँगा। अब इससे होगा क्या कि लेट सपोज अगर मेरा जो ये होम पेज का जो मैंने काम दिया हुआ है, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो मैं उसको यहाँ से कंप्लीट मार्क कर दूंगा। अगर लॉगिन पेज इन प्रोग्रेस है तो मैं उसको इन प्रोग्रेस काम कर दूंगा, या जो भी जो जिस हिसाब से स्टेटस है मैं यहाँ पे उसको स्टेटस वाइज उसको मार्क कर दूंगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ अगर मैं
चाहूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ। आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, उस असाइनी की लोकेशन असाइन कर सकते हैं। मनी में आप बजट बेसिकली असाइन कर सकते हैं कि इसका बजट क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट की जो भी डिटेल्स हैं जिसको असाइन करना है पूरी इजीली, अब ये खाली मैंने एक प्रोजेक्ट का आपको बताया है। इस तरह आप चाहे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट को आप इसमें डाल सकते हैं, उनको उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको इंडिविजुअली तौर पे देख सकते हैं, बोर्ड व्यू में आके देख सकते हैं आप। यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट व्यूज़ हैं। इस तरह से आप आके टाइमलाइन वाइज भी देख सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे लगता है कि लिस्ट व्यू जो है वो सबसे ईजी है देखना, तो हम लोग लिस्ट व्यू से जाएंगे। तो इस तरह से प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी वाइज मार्क करना और डेडलाइन पता होना हमारे लिए इस उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो चीज़ें हो गई कि हम लोग इसमें मैनुअल एंट्री करें, मैनुअल टास्क डाल रहे हैं, उसको असाइन करें, हम लोग काम मैनुअली कर रहे हैं। अब इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो है इसकी ऑटोमेशंस का। कि अगर ये आपने इस डैशबोर्ड से अगर आपने ऑटोमेट कर लिया इस चीज़ को, तो आपके लिए हर चीज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आपको उस पर घंटे ही लगाने होंगे उस पर काम करने के लिए। मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटोमेशंस पे, ऑटोमेशंस, ऐड ऑटोमेशंस, कस्टम ऑटोमेशंस। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इसको फ्री यूज़ कर रहा हूँ, कोई मेरा पेड वर्जन नहीं है, तो मेरे पास लिमिटेशन है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें कि अगर आपका स्टेटस चेंज हो गया तो क्या होना चाहिए, तो किसी को नोटिफाई करना चाहिए। प्रायोरिटी चेंज हो गई, ड्यू डेट चेंज हो गई, तो उससे क्या होना चाहिए। तो यानी कि लेट सपोज अगर आपकी ड्यू डेट चेंज होती है, यानी कि ड्यू डेट जो है, डेडलाइन जो है गुजर जाती है, तो इससे होगा ये कि एक ईमेल या एक नोटिफिकेशन आपके असाइनी को जाएगी, जो कि उसको बताएगी कि यार ये जो है, ये टास्क है, इसकी ड्यू डेट निकल गई है, हमें इसको फ़ौरन इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इस तरह से जो भी आपके फॉलोअप्स हैं उस टास्क रिलेटेड, वो आपके करना आसान हो जाएंगे और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें इस ऑटोमेशन वाला काम बहुत इस चीज़ें आसान कर देता है। हर चीज़ आपके फिंगर टिप पे होती है। अब जैसे अगर लेट सपोज आप कोई टास्क क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली असाइनी सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो लेट सपोज आपने कोई भी टास्क क्रिएट किया, आपको ये वाला असाइनी चाहिए, तो वो आपको सिर्फ आपने जैसे टास्क क्रिएट किया तो खुद ब खुद चीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस सॉफ्टवेयर को सिखाने का मकसद यही है, और आगे आगे मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ वो यही कि आपको जितने भी ऑटोमेशन वाले सॉफ्टवेयर हैं उनको आपके ऊपर काम आना चाहिए। आपको आपका हाथ साफ होना चाहिए, क्योंकि जो जो भी यूएसए की या बाहरी कंपनीज हैं वो इन पे काम कर रही होती है। उनका चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो उन सब पे काम कर रहा होता है। उनके सारे प्रोजेक्ट वगैरह इस पे ही मैनेज हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको आना लाजमी है, ये बेसिक्स हैं। तो आई होप आपको इससे काफ़ी, इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मैं चाहूँगा कि आप इस के ऊपर जाएं, क्लिकअप के ऊपर इसके आप सर्वे करें, और जो जो चीज़ें मैंने सिखाई हैं वो आप सीखें। मैं भी इसके ऊपर और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके मैं और सिखाऊंगा, ताकि आप भी आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं और इंशाल्लाह आप आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।